नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज। भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर निर्देशक अनिल बाबा पाठक, जो कि अपने ही चंपारण से हैं, और भोजपुरी मूवी हो या हिंदी मूवी या साउथ मूवी, काफ़ी मूवी अपने निर्देशन में वो किए हैं। और स्टार ऑफ चंपारण सीजन 4 जो होने वाला है, तो उसका भी निर्देशन वही कर रहे हैं। तो चलिए स्टार ऑफ चंपारण के बारे में जानते हैं कि आखिर स्टार ऑफ चंपारण है क्या। कॉल कर रहे हैं उनके पास। हेलो। हेलो। हाँ, मेरी बात अनिल बाबा पाठक डायरेक्टर जी से हो रही है? जी हो रही है। जी, मैं बढ़ता भारत न्यूज से यादव रविराज बोल रहा हूँ। जी रवि जी, जी, सबसे पहले आपका बढ़ता भारत न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बाबा जी, शुरुआत करते हैं ये स्टार ऑफ चंपारण सीजन 4। जी, ये स्टार ऑफ चंपारण है क्या? स्टार ऑफ चंपारण चंपारण के चंपारण सहित भोजपुरी क्षेत्र में जी जितने भी कलाकार जो गायन में और नृत्य में अपनी हॉबी रखते हैं, जी ऐसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ सांस्कृतिक में कोई भी ऐसा मंच नहीं था जहां बच्चे अपना परफॉर्मिंग कर सके, उनको आगे जाने का रास्ता मिल सके, जी सिवाय एक स्टूडियो जो लोकल स्टूडियो था जहां पे बच्चे गुमराह होकर के जी और भोजपुरी में 500 400 300 लेकर के, और जिसकी वजह से भोजपुरी एक गलत दिशा में जाने लगी। जी तो मैं मुंबई से आने के बाद में चंपारण में मैंने सोचा कि यहाँ के कलाकारों के लिए एक ऐसा मंच मैं तैयार करूं जी जहां बच्चे अपने प्रतिभा दिखाएं, और उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से जी मैं उन बच्चों को अपने माध्यम से प्रमोट करके फिल्म इंडस्ट्री में एक उनको स्थान दिला सकूं, यही मेरा प्रयास है। जी। और इसीलिए मैंने स्टार ऑफ चंपारण सीजन कराने का फैसला लिया। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि 2021-22 के या 23 के, तो उस समय में तो ये स्टार ऑफ चंपारण शायद नहीं था। नहीं हुआ। जी उसके पीछे कारण यह है कि स्टार ऑफ चंपारण सीजन 3 कराने के बाद जब चौथा मैं कराने वाला था, जी समय में लॉकडाउन लग गया। जी 2 साल तो लॉकडाउन की वजह से कोई भी कार्यक्रम हुआ नहीं, जी लोगों को पता ही है। जी फिर 2022 में मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया। जी उस समय में मेरी सारी चीजें हो गई, लेकिन मेरा परमिशन जो था उस समय रद्द हो गया, इसलिए जी क्योंकि अपने यहाँ नगर निकाय का चुनाव जी सुनिश्चित हो गया उसी समय में। जी जी तो जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम था वो सारा निरस्त हो गया, हमारा परमिशन। जी तो 2022 में हम नहीं करा सके। जी 2023 में पुनः फिर मैं इस कार्यक्रम को कराने के लिए जी शुरुआत किया, लेकिन हमारे चंपारण में एक उसी समय में कुछ ऐसी फिल्मों का ऑफर आ गया जिसमें हमारे चंपारण के बहुत सारे कलाकारों को जी जी मेरी वजह से उसमें काम मिला। तो मैं उस फिल्म के सिलसिले में बाहर चला गया, जो कि फिल्म शूट के दौरान ही मेरा काफी समय 3 महीना मैं उसी में व्यस्त रह गया, जिसकी वजह से 2023 में भी मैं नहीं करा सका। जी लेकिन पुनः मैं 2024 में इस कार्यक्रम को लेकर के आया हूं। मेरा यही प्रयास है कि मैं चंपारण के कलाकारों के लिए, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं जब तक जीऊं, जी जी मेरे वजह से नहीं ज्यादा तो कम से कम साल में 2-4 बच्चे ऐसे निकले जी जो चंपारण से निकल के और बाहर, जिनके पास टैलेंट हो वो व्यर्थ ना जाए। बिल्कुल यही मेरा सोच है। और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि आ, हमारा फर्स्ट राउंड का ऑडिशन 28 और 29 को था, जी लेकिन उस समय में अपने बिहार में चंपारण में बारिश और बाढ़ का आपदा आ गया। जी 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 तो इस डेट को हम लोग आने वाले 6 अक्टूबर रविवार जी 6 अक्टूबर को इसका डांस का और सिंगिंग का पहला ऑडिशन बेतिया में ही इमली चौक स्थित बलराम भवन है, उसी में हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ऑडिशन फर्स्ट राउंड का होगा। जी आपके माध्यम से जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनसे बस यही आग्रह है कि अगर आप लोग भी डांस में और सिंगिंग में रुचि रखते हैं, या आपके नजर में कोई उस प्रकार का बच्चा है, जी जी तो आप लोग जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें, और 6 तारीख को बलराम भवन में आकर के आप लोग अपना प्रतिभा दिखाएं, ऑडिशन दें। बाबा जी, इसमें डांस और सिंगिंग दोनों है ना? जी, डांस का और सिंगिंग का दोनों का प्रतियोगिता होता है। जी, डांस में और सिंगिंग में जो भी प्रतिभाशाली बच्चे अगर उत्तीर्ण होते हैं, विनर होते हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? इसमें जो भी बच्चे विनर होंगे दोनों क्षेत्र में, डांस में और सिंगिंग में, जी उनको एक बाहर की म्यूजिक कंपनी है
उस म्यूजिक कंपनी का नाम है गोल्ड स्टूडियो। जी, गोल्ड स्टूडियो। तो जी बहुत बड़ी कंपनी है और जी, बहुत सारे स्टारों का गाना उस चैनल से रिलीज होता है। जी, उस चैनल से विनर को 1 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा कि 1 साल में वो बच्चा जितना गाना गा सकता है जी, जी, उससे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई लागत नहीं लिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उससे गाना गवाया जाएगा। और गाना अगर उस बच्चे का बजता है, चल निकलता है, उससे अगर इनकम होती है जी, तो उस इनकम में से भी उस बच्चे को दिया जाएगा। उसके अलावा जी, जो जो रनर अप है या जो टॉप 10 में हमारे बच्चे हैं, जी, 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 मतलब कुछ न कुछ गिफ्ट हैम्पर पुरस्कारित भी किया जाता है। जी बिल्कुल पुरस्कारित किया जाता है। ये स्टार ऑफ चंपारण में क्या कंडीशन रहेगा? नहीं, उसके लिए हमारे यहाँ कंडीशन कोई नहीं है। हमारे चंपारण के अलावा भी बाहर से इसमें जज आते हैं जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का ऑडिशन करते हैं। जी, निस्वार्थ हमें स्टार ऑफ चंपारण चुनना होता है कि जो चंपारण को प्रेजेंट कर सके। जी, जी, और हम लोग जो विनर चुनते हैं वो किसी जज या किसी पैसे के लालच में आकर के नहीं किया जाता है। जी। वहां पे हजारों हजार की संख्या में पब्लिक होती है। जी, पब्लिक के हाथ में एक वोटिंग कार्ड होता है। जी, वो जिस बच्चे को वोट कर देते हैं जी, उसी बच्चे को हम लोग विनर घोषित करते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि कोई इसमें जज ने इनको कर दिया कि ये विनर हो गए या इन्होंने इनको प्रमोट कर दिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। विनर आज तमाम लोग मीडिया चैनल के माध्यम से वहां पे सारे लोग लाइव बच्चे जी, को सुनते हैं, लाइव वोट करते हैं, उस जी, वोट की गिनती होती है जी, और उसमें सबसे ज्यादा जो बच्चा वोट पाता है उसको वो हम लोग विनर विनर, होता है। जी। जिसे चंपारण के लोग चुने वही स्टार ऑफ चंपारण। अच्छा बाबा जी, उनके लिए क्या संदेश होगा जो मान के चलिए कि वहां तक पहुंचता है और अपना परफॉर्म भी करता है और विनर ना होकर के वहां से अगर कुछ त्रुटि कुछ गलतियों के वजह से वापस आ जाता है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा बाबा जी? उनके लिए भी ये संदेश है कि जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जी, आपके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट है जिसकी वजह से आप टॉप 10 में आए हैं, कुछ तो हुनर है। जी, 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 ये जरूरी नहीं है कि हर बार में, पहली बार में ही या दूसरी बार में ही आदमी जीत जाए। जी, प्रयासरत रहना चाहिए। हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो फील्ड है, ये मेहनत का और प्रैक्टिकल लाइन है। आप जी, जितना बेहतर करोगे उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट आएगा। जी। इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा जी, फॉर्म भरने का प्रक्रिया क्या होगा? जैसे कि मान के चलिए ये वीडियो काफी लोग देख रहे होंगे, उनके लिए मतलब कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? देखिए, फॉर्म तो लगभग चंपारण के हर एक जगह पे फॉर्म उपलब्ध है। नंबर के माध्यम से फॉर्म भरा जा रहा है। जी, अगर कोई व्यक्ति फॉर्म नहीं ले पा रहा है, जी, वो व्यक्ति मेरे नंबर पे फोन करके जी, जी, डायरेक्ट वो फॉर्म ले सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। जी। इसके अलावा अगर नहीं ऑनलाइन भर पा रहे हैं जी, जी, तो 6 तारीख को बलराम भवन में आके जी, और हाथों हाथ फॉर्म भर करके वो ऑडिशन दे सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अनिल बाबा पाठक थे हमारे कॉल पे, और इनका इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।